Hello everyone, I am Deepika, working as an assistant professor in RPIIT Technical and Medical Campus, Bastada, Karnal. Today we will discuss about pelletization. So pelletization क्या होता है? जो हम पैलेट्स प्रिपेयर करते हैं, जो कैप्सूल्स में हम फिलिंग करते हैं पैलेट्स की, उनको प्रिपेयर करने की टेक्निक को हम pelletization बोलते हैं. Pellets can be prepared by a special technique called pelletization. This technique is referred to as agglomeration process. Agglomeration process के through pelletization process होता है that convert fine powders or granules of bulk drug or excipients to small free-flowing spherical or semi-spherical pellets. जो फाइन पाउडर्स होता है या फिर ग्रेन्यूल्स ऑफ बल्क ड्रग या फिर हम एक्सिपिएंट्स ले सकते हैं, तो उनको कन्वर्ट करते हैं फ्री फ्लोइंग स्फेरिकल और स्फेरिकल पैलेट्स में. इस टेक्निक को बोलते हैं हम पैलेटाइजेशन एंड बेस्ड ऑन एग्लोमरेशन प्रोसेस. दिस टेक्निक इज नीडेड टू प्रोड्यूस पैलेट्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज विद हाई ड्रग लोडिंग कैपेसिटी एंड आल्सो प्रिवेंट सेग्रीगेशन एंड डस्ट. Mechanism of pellets. Before selection and optimization of pelletization granulation process, it is important to understand the fundamental mechanisms of pellets formulation and growth. Pellets को formulate करने से पहले जो pellets की formation होती है और उसमें जो growth होती है, पहले उन steps को पढ़ते हैं. तो पैलेट्स की फॉर्मेशन में जो ग्रोथ होती है वो मैकेनिज़्म बेस्ड है 4 स्टेप्स में. तो फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लिएशन फेज, जिसमें हम न्यूक्लियाई को प्रिपेयर करते हैं. सेकंड इज़ कोलेसेंस फेज. कोलेसेंस फेज में क्या होता है, जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारे लिक्विड और फाइन पाउडर मास होता है, जो वेट मास उसका हम बनाते हैं. उसके बाद क्या आता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स कंबाइन होके लार्ज ड्रॉपलेट्स की फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं कोलेसेंस फेज. लेयरिंग फेज में हम अपना जो ड्रग पार्टिकल है उसको स्प्रे करके या फिर उस पर अप्लाई करके लेयरिंग करते हैं. एब्रेशन ट्रांसफ़र फेज इज़ द लास्ट फेज. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैलेटाइजेशन टेक्निक आर. पैलेटाइजेशन टेक्निक के टाइप्स हैं. डायरेक्ट पैलेटाइजेशन से भी हम पैलेट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर पैलेटाइजेशन बाय ड्रग लेयरिंग, ड्रग की लेयरिंग करके. बाय पाउडर लेयरिंग, जो हमारे ड्रग लेयरिंग है उसमें या तो हम पाउडर्स की लेयरिंग डायरेक्ट लेयरिंग कर सकते हैं कि पहले बाइंडर को अप्लाई किया एंड देन जो पाउडर है फाइन पाउडर उसको अप्लाई कर दिया, या फिर हम लेयरिंग कर सकते हैं बाय सस्पेंशन और सॉल्यूशन कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनको बाइंडिंग लिक्विड में पहले हमें वेट मास बनाना है, देन उसको स्प्रे कराना है. या फिर पैलेटाइजेशन बाय एक्सट्रूजन एंड स्फेरोनाइजेशन. एक्सट्रूजन में क्या करते हैं, रोड शेप्ड पैलेट्स बनाते हैं पहले, देन उनकी स्फेरोनाइजेशन करते हैं. रोड शेप्स जो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं उनकी कटिंग करके अकॉर्डिंग टू देयर डायमीटर जो स्फेयर्स ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. उसके बाद आता है स्फेरिकल एग्लोमरेशन एंड बोलिंग. उसमें सिंपल क्या करते हैं, वेट मास लेते हैं, वेट मास को थ्रू एजिटेशन मीन्स उसमें मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं. मिक्सर होते हैं, उनमें से निकालते हैं, जैसे डिस्क्स होगी, ड्रम होगी, उनमें उनको डाल के देन हमारे पास क्या फॉर्म हो जाते हैं, फाइन पैलेट्स. क्रायोपैलेटाइजेशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन लिक्विड यूज़ करते हैं एंड जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका टेम्परेचर जो है -160 टू -196 रखते हैं. एंड उसके बाद उसमें क्या होता है, ड्रॉपलेट्स को फ्रीज़ करते हैं, देन उसके बाद ड्राइंग देते हैं ताकि उसमें से जो मॉइस्चर कंटेंट है वो इवेपोरेट हो जाए. उसके बाद है हॉट मेल्ट एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी. हॉट एयर प्रोवाइड करते हैं जिसमें ग्लोबुलेशन एंड ड्रॉपलेट फॉर्मुलेशन होता है. कंप्रेशन है, फ्रीज पैलेटाइजेशन, फ्लूइड बेड कोटिंग एंड टेंजेंशियल स्प्रे कोटिंग.
So these are the different types of pelletization techniques. Thank you. Have a nice day.